हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे। साथ ही साथ आप अपनी सभी खुशियों को भी जी रहे होंगे एंड अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप सभी लोग के आपकी लाइफ के प्रति या आपके अपनों के प्रति, प्रकृति के प्रति एंड आपके आसपास के जीव जंतुओं के प्रति जो भी कर्तव्य हैं आप उन सभी चीज़ों को भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज देखेंगे आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या गाइडेंस या क्या मुख्य रूप से आप लोगों के लिए संदेश आ रहा है, जिनको भी आप मानते हैं या फिर डिवाइन की तरफ से, भगवान की तरफ से, गॉड की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मुख्य रूप से संदेश आ रहा है। ठीक है, एंड देन उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे की व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरेट। एंड देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस एंड एंजल मैसेजेस के माध्यम से ये देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। ठीक है, एंड उसके थ्रू और क्या गाइडेंस या अन्य कोई आपको जीवन को बदलने वाली या आपके जीवन के लिए क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करूंगी मैं आज के जो मैसेज आ रहा है, गाइडेंस आ रही है उसको बताऊंगी मैं। ठीक है, यानी कि देखिए आज का जो मैसेज है ना, गाइडेंस भी हो सकती है या फिर कोई इस एनर्जीज में हो सकता है, किसी की एनर्जीज भी ऐसी हो सकती है। ठीक है, कि यानी कि कोई बहुत ज़्यादा मतलब जैसे डार्क एनर्जी से निकलकर किसी लाइट एनर्जीज में आया है, स्टेबल हुआ है। तो एनर्जीज ये है, मैसेज ये है कि जो इंसान विकट से विकट परिस्थितियों में यानी कठिन से कठिन परिस्थितियों में मुस्कुराना सीख जाता है। ठीक है, कठिन से कठिन परिस्थितियों में मुस्कुराना सीख जाता है एंड उसके जो कहते हैं ना कि लाइफ कितनी भी टफ हो, कितनी भी कठिन हो, कितनी भी हार्डशिप्स हो, कितनी भी मुश्किलें हों, वो इंसान अपने चेहरे से अपनी मुस्कुराहट को नहीं जाने देता है, क्योंकि वो समझ गया है कि उसकी मुस्कुराहट की क्या वैल्यू है, क्या कीमत है। इसलिए वो अपने जीवन की खुशियों को नहीं जाने देता है। वो हर हाल में अपनी खुशियों को जीने की कोशिश करता है, अपनी मुस्कुराहट को बना कर रखता है। ठीक है, तो यकीन मानिए इस चीज़ पर, ये सत्य है, बिल्कुल ये बात सत्य है कि जब आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुरा सकते हैं ना, खुश हो सकते हैं, हंस सकते हैं एंड आप उस कठिन परिस्थिति में स्टेबल रह सकते हैं, संतुलित रह सकते हैं, यानी बैलेंस फॉर्म में रह सकते हैं, तो आपके जीवन में ना, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी कठिनाई आ जाए, कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, आपको हिला नहीं सकती एंड आपको गिरा पाना नामुमकिन हो जाता है उस टाइम में, जब जो इंसान कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराना सीख जाता है, स्टेबल रहना सीख जाता है, संतुलित रहना सीख जाता है, तो उस इंसान को ना उन जैसे कहते हैं ना, किसी भी परिस्थिति के द्वारा गिराया नहीं जा सकता, किसी भी मुश्किल के द्वारा, किसी भी कठिनाई के द्वारा बिल्कुल हिलाया नहीं जा सकता है। तो मे बी ये किसी डिवाइन बीइंग की एनर्जीज हो कि अब वो इस तरीके की एनर्जीज में आ चुके हैं, यानी कि एक बैलेंस फॉर्म की एनर्जीज या संतुलित, एंड वो अपनी खुशियों को समझ चुके हैं कि उनकी खुशियाँ, उनकी हैप्पीनेस या उनकी लाइफ का जो कर्तव्य है उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्या कर्तव्य है उनका अपनी लाइफ के प्रति, अपने प्रति एंड अपने जीवन में जो उनके लिए सोल पर्पस बना है उस चीज़ के प्रति। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी वैल्यू को पहचाना है, यानी कि उनको पता चला है कि मेरे जीवन में मेरी मुस्कुराहट, मेरी खुशियाँ, ठीक है, मेरी स्टेबिलिटी कितनी महत्वपूर्ण है। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने वर्क किया है एंड वो उस चीज़ पर कायम हो चुके हैं, यानी कि संतुलित हो चुके हैं। कोई भी चीज़ उन्हें मतलब डिस्टर्ब नहीं कर सकती, यानी कि संतुलित फॉर्म में, एंड वो अपनी मुस्कुराहट को क्या कर रहे हैं, बना कर रख रहे हैं, यानी अपनी खुशियों को बना कर रख रहे हैं, संतुलन में है बिल्कुल। एंड कोई कितनी ही कोशिश कर रहा है उन्हें उनकी स्टेबिलिटी को ख़राब करने की एंड उनके चेहरे की मुस्कुराहट को ख़राब करने की, यानी ख़त्म करने की, एंड साथ ही साथ उनको इनबैलेंस करने की, ड्रेन करने की, ये सारी चीज़ें अगर कोई कर भी रहा है तो ये चीज़ें उन पर असर नहीं कर रही। वो अपनी एनर्जीज में है एंड डिवाइन से पूरी तरीके से कनेक्ट हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज भी हो सकती है एंड साथ ही साथ ये गाइडेंस भी है आप लोगों के लिए कि यदि आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में मुस्कुराना शुरू करते हैं, यानी अपनी मुस्कुराहट की वैल्यू को समझ जाते हैं ना, एंड साथ ही साथ पॉजिटिविटी भी लेकर चलते हैं, साथ पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ की ग्रोथ की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाती है एंड यही चीज़ ईश्वर को भी प्रसन्न करती है आपकी। ठीक है, यानी ये चीज़ें देखकर ईश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं कि इस इंसान के जीवन में हमने इतनी हार्डशिप्स दी है, इतनी सारी मुश्किलें आई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये इंसान उसमें पॉजिटिव है एंड साथ ही साथ मुस्कुरा रहा है। ठीक है, यानी कि खुश है। तो इस इंसान को
ब्लेस करना चाहिए और भी, एंड इसके लिए ग्रोथ या प्रोग्रेस के रास्ते खोलने चाहिए, क्योंकि ये इंसान अपनी वैल्यू करना समझ गया है। साथ ही साथ परिस्थितियों में यानी परिस्थितियों के द्वारा परेशान नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ के द्वारा उसको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ड्रेन नहीं हो रहा है, हताश नहीं हो रहा है, बल्कि वो चीज़ें उसको और भी स्ट्रेंथ में डाल रही हैं, प्रोग्रेसिव बना रही हैं, एंड साथ ही साथ उसकी लाइफ को मतलब खुशियों की तरफ लेकर जा रही हैं, क्योंकि वो अपनी खुशियों की वैल्यू समझ गया है कि उसकी खुशियाँ कितनी महत्वपूर्ण हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये एनर्जी जैसा मैंने बताया, ये एनर्जीज भी हो सकती है, साथ ही साथ आप लोगों के लिए भी गाइडेंस हो सकती है ये सारी चीज़ें, कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी आती है तो उस परेशानी की वजह से सबसे पहले इंसान क्या होता है, स्ट्रेस में होता है। ठीक है, स्ट्रेस होता है, खुश होना छोड़ देता है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई या मेरी ही लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, तो क्या करते हैं हम लोग, जब स्टेबल नहीं होते हैं ना, तो क्या ये प्रॉब्लम आ गई, मेरे को भूख नहीं लगी, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं यहाँ कोई कहीं जाना हो मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, नहीं मैं नए कपड़े नहीं पहन सकता, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। यानी कि उस प्रॉब्लम की वजह से आपने अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया है। लेकिन जैसे ही आप कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप सारे कार्य कर रहे हैं अपने, यानी कि जो कार्य आप करते आ रहे हैं अपनी खुशियों को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपने घूमने फिरने को लेकर, यानी हर चीज़ जो एक्टिविटी में आपको एक्टिविटीज़ में रखती है वो चीज़ें, तो जब आप वो सारी चीज़ें करते हैं ना, तो आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं पाती, यानी आपके ग्रोथ को, आपके मूवमेंट को आपको मतलब प्रोग्रेसिव होने से नहीं रोक पाती, आपके प्रोग्रेस को कोई चीज़ रोक ही नहीं पाती, क्योंकि आप एक्शन ओरिएंटेड भी हैं। साथ ही साथ ये चीज़ें बिल्कुल आपको कोई भी फ़र्क नहीं डाल पा रही हैं, कोई भी परेशानी आपकी लाइफ में आ रही है तो भी। ठीक है, तो ऐसा ही इंसान आगे बढ़ता है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस को प्राप्त करता है, ग्रोथ को प्राप्त करता है, एंड कोई भी स्टकनेस, कोई भी प्रॉब्लम, कोई डिफ़िकल्टीज़, कठिनाई या हार्डशिप्स बहुत ज़्यादा आती है ना, तो अगर कोई वो इंसान इसकी वजह से रुकता नहीं है, तो यानी कि वो ग्रोथ को समझ चुका है, प्रोग्रेस को समझ चुका है, अपनी लाइफ की वैल्यूज़ को समझ चुका है, खुशियों को समझ चुका है, इसलिए वो एक्शन ओरिएंटेड हो चुका है। ठीक है, एंड अब उसको अपनी मंजिल को प्राप्त करने से कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती, साथ ही साथ उसको कोई भी चीज़ गिरा नहीं सकती, क्योंकि वो स्टेबल भी हो चुका है, यानी कि संतुलित हो चुका है। ठीक है, तो यदि ये एनर्जी आपकी है तो कंग्रेचुलेशन, रियली ब्यूटीफुल एनर्जीज फॉर यू, एंड डिवाइन आपको ब्लेस्ड कर चुके हैं। जब आप इन रास्तों पे चलते हैं तो डे बाय डे डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके अंदर भरती जाती है, एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है। एंड यकीन रखिए, जिस इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल साथ ही साथ स्ट्रेंथ एंड नॉलेज बढ़ती है, तो आप समझ सकते हैं कि वो इंसान क्या कर सकता है अपनी लाइफ में। स्ट्रेंथ के माध्यम से वो हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस कोई भी कार्य करने से उसे रोक नहीं पाती है। ठीक है, एंड नॉलेज एक से बढ़कर एक नए रास्ते, अपॉर्चुनिटीज़ एंड वे उसकी लाइफ में लेकर आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे प्राप्त होती हैं, जब आप अपने लिए सही वे तैयार करते हैं, साथ ही साथ डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, पॉजिटिविटी को गेन करते हैं, एंड वो सारे कर्तव्य आप अपने लाइफ में करते हैं जो आपके लिए सही है। मतलब एक नॉर्मल इंसान के लिए जो कर्तव्य बने हैं जीवन में, कि आपका अपने आसपास के प्रति एंड अपने फैमिली के प्रति, आप जीव जंतुओं के प्रति, प्रकृति के प्रति जो भी आपका कर्तव्य, आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे दिल के साथ वो चीज़ें कर रहे हैं ना, तो डिवाइन स्वयं आपको चूज़ करते हैं एंड आपके लिए सही रास्ता तैयार करते हैं, एंड वो सारी चीज़ें आपके अंदर भरते हैं जो एक पावरफुल इंसान के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो यदि ये आप हैं तो रियली दोबारा मैं बोल देती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर ब्लेस्ड बाय डिवाइन नेचर, एंड आप अपनी फैमिली के द्वारा चुने हुए, फैमिली में वो ब्लेस्ड इंसान है, एंड आपके पूर्वजों की एनर्जीज, आपके कुल देवी देवताओं की एनर्जी, या जिनको भी आप मानते हैं, आपके माध्यम से आपके पूरे परिवार में फैलने वाली है। ठीक है, यानी कि आप ब्लेस्ड हो चुके हैं, एंड आप अपने फैमिली के लिए पूरी ब्लेसिंग्स क्रिएट कर रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, तो ये है एनर्जी आज की आप लोगों के लिए गाइडेंस भी, जैसे मैंने बोला गाइडेंस भी हो सकती है, मैसेज आप लोगों के लिए, एंड किसी डिवाइन बीइंग की एनर्जीज भी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए आज आप लोगों के लिए देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे, एंड मैसेज आप अपने साथ उतना ही लिया कीजिए जितना आपसे रेजोनेट करता है। बिकॉज इसलिए बोलती हूँ मैं, क्योंकि एनर्जी जब आप अपने साथ जितना कनेक्ट करते हैं ना, जब आपसे वो कनेक्ट कर जाता है उतना, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना कर्तव्य समझ सकते हैं कि मेरे लिए क्या कर्तव्य बना है, क्या मैसेज है मेरे लिए, एंड क्या जानकारी सिर्फ मेरे लिए। ठीक है,
एंड जैसे ही आप एक्स्ट्रा लेते हैं ना, यानी कि आपसे एक्स्ट्रा मैसेज कनेक्ट करते हैं, यानी कि मेरे लिए बना, ज़बरदस्ती वाली चीज़, तो उसमें आप एक्स्ट्रा समझ लेते हैं कि ये मेरे लिए है। एंड वो चीज़ें जब होती ही नहीं है तो उस तरीके का मैसेज आपको प्राप्त नहीं होता है, उस तरीके की चीज़ें आपके साथ घटित नहीं होती, तो आप निराश होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड आपका माइंड सेट भी ख़राब होता है, आप नेगेटिविटी में जा सकते हैं। तो इसलिए जितना आपसे रेजोनेट करता है ना, प्लीज़ आप उतना ही लिया कीजिए, क्योंकि वो एनर्जीज आपको आगे बढ़ने में मदद करती है जितना आपसे मैच करती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एनर्जीज ऑफ द डे क्या है टैरोट के माध्यम से। ओके, लेट्स चेक। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट आया है 8 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल। एंड बॉटम कार्ड इज हमारा आया है 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये 3 कार्ड्स मैंने बताया है। एक और बता देती हूँ, 6 ऑफ सोर्ड्स, ये महत्वपूर्ण कार्ड है बॉटम से, इसलिए बताया मैंने, ठीक है। एंड 8 कार्ड्स थोड़े ज़्यादा ही निकल चुके हैं, अपने आप भी निकले हैं इसलिए, ठीक है, अपने आप ही सारे कार्ड्स निकले हैं इसलिए मैंने सबको लिया है। ओके, तो चलिए मैं बताती हूँ। एंड यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया है कुछ कार्ड्स को, तो मैं उसको भी बताती जाऊँगी आप लोगों को बीच बीच में। एंड सबसे फर्स्ट मैं बता देती हूँ, दिस इज़ द टाइम ऑफ ब्लेसिंग्स, यानी कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स का टाइम हो गया है, यानी ईश्वर की ब्लेसिंग्स का टाइम हो गया। एंड इसके लिए आपने बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार किया हुआ दिख रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स, यानी आप अपनी लाइफ में चेंजेस का, अपॉर्चुनिटीज़ का या फिर किसी बड़े बदलाव का इंतज़ार कर रहे थे एंड वो टाइम आपकी लाइफ में आ गया, यानी कि ब्लेसिंग्स का। तो देखिए यहाँ पे ब्लेसिंग्स कार्ड ना बहुत सारे, यानी कि एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ, ठीक है, उसी के साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड हमारा टेम्परेंस एंड यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स मैंने डिस्क्राइब किया था 3 ऑफ वैंड्स के द्वारा, ठीक है। तो देखिए पेंटिकल्स निकल कर आने का मतलब है कि आपकी लाइफ में हर तरीके की ब्लेसिंग्स है, यानी कार्ड्स हर तरीके का आया हुआ है, ब्लेसिंग्स कार्ड तो हर तरीके की ब्लेसिंग्स आ रही है। एंड यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाया मैंने, बैलेंस, एंड जैसा मैंने बताया था एक्शन ओरिएंटेड जब इंसान हो जाता है, इंसान का नॉलेज, पावर, स्ट्रेंथ एंड, ठीक है, जब बढ़ जाती है तो वो इंसान अपनी लाइफ में प्रोग्रेसिव हो जाता है एंड उस इंसान को अपने स्थान, यानी अपने जो उसका मंजिल होती है ना, वहाँ तक पहुँचने से कोई भी उसे रोक नहीं पाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो महत्वपूर्ण मैसेज निकल कर आया है वो है जर्नी, यानी स्पिरिचुअल जर्नी निकल कर आई, यानी कि 4 ऑफ वैंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं जस्ट बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। पास्ट की एनर्जीज बता रही हूँ अब मैं, तो पास्ट की एनर्जीज में डेविल की एनर्जीज दिखा दिया है यहाँ पे, डेविल की एनर्जीज एंड साथ ही साथ लोगों की बुरी नज़रें भी दिखा रही कि आपकी लाइफ पर फोकस्ड थी, लेकिन इस चीज़ से आप मतलब आपको पता नहीं था कि इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों की बुरी नज़रें थी एंड वो आप पे फोकस थे, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे थे बिकॉज आप कहते हैं ना इनमेच्योरिटी की एनर्जीज होती है ना, कई बार बहुत नॉर्मल इंसान होता है ना, सीधा साधा सरल, तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है, वो ज़्यादा लाइफ को जीने में या बहुत मतलब सिंपल वे में चलने में, एंड वो सोचता है कि जैसा मैं हूँ ना लाइफ भी वैसी ही होती है, लेकिन लाइफ ऐसी नहीं होती। लाइफ में बहुत तरीके के लोग होते हैं, बहुत तरीके के सोच वाले लोग होते हैं, साथ ही साथ आपको ना रोकने वाले लोग भी होते हैं। अगर आप अच्छी राह पे चल रहे हो ना, सही रास्ते पे चल रहे हो, तो वो चाहते ही नहीं कि आप सही रास्ते पे चलें, ठीक है। तो आपको रोकने वाले लोग भी बहुत सारे होते हैं, उनके तरीके भी अलग अलग होते हैं। तो आप इन सभी चीज़ों से कैसे निकलो, यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स बता रहा है कि आपको ना मैसेजेस, गाइडेंस एंड बहुत सारे आपकी लाइफ में चीज़ें पता चली हैं, साइंस मिले हैं, जिनके माध्यम से आप इन सभी चीज़ों से निकल पाए हो। एंड ये इसका माध्यम थी आपकी जर्नी, ठीक है। जब आपको अपनी जर्नी का पता चलता है कि आप इस तरीके की जर्नीज़ में हो, तो जैसे ही आप जर्नीज़ का पता चलने लग जाता है, यानी कि आपकी अवेकनिंग को दिखा रहा है जर्नीज़, ठीक है। तो अवेकनिंग के बाद आपको चीज़ें धीरे धीरे एक के बाद एक पता चलनी शुरू हो जाती हैं कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या मतलब किस लिए आपके साथ ये सारी चीज़ें घटित हो रही हैं, क्या चीज़ें हैं, क्यों हो रही हैं, रीजंस ढूंढते हैं आप। तो साइंस मिलते हैं, क्लूज मिलते हैं, आपको गाइडेंस बताई जाती है, तो उसके बाद आप एक के बाद एक चीज़ें सीखते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। एंड जब स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, तो आपका नॉलेज भी बढ़ता है। उसके माध्यम से जो भी चीज़ें आपको बताई जाती है, जो भी गाइडेंस या
या जो भी मैसेज आपको बताया जाता है आप उस पर चलते जाते हैं एंड एक्सप्लोर होती है आपकी लाइफ, यानी आपकी लाइफ का विस्तार होता है। जहाँ आप एक जगह स्टक थे अब वहाँ उस स्टकनेस में मूवमेंट आ चुका है, आप एक्शन ओरिएंटेड हो चुके हैं, साथ ही साथ अपना महत्व समझ चुके हैं, अपनी जर्नी को समझ चुके हैं। एंड ये जर्नी जैसा मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ाती है। एकदम से जैसे ही आप अवेकन हुए मतलब आपको पता चला जर्नी का, तो एकदम से नहीं होता है, इसका प्रोसेस थोड़ा स्लो चलता है, धीरे धीरे, क्योंकि आपको चीज़ों के बारे में सही से ज्ञान करवाना होता है, तभी चीज़ें स्लो मोमेंट में चलती हैं। एंड इसीलिए ये एक लंबा टाइम भी लेती है आपकी ये जर्नी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मून एनर्जीज एंड द डेविल एनर्जीज या फिर आपके दिल टूटना, यानी 3 ऑफ सोर्ड्स भी दिखा रहा है, डिनाइल दिखा रहा है, 4 ऑफ वैंड्स दिखा रहा है, यानी कि आपका दिल बहुत बुरी तरीके से पास्ट में टूटा हुआ है एंड कई बार टूटा है। लोगों पर भरोसा आप किया है अपने जीवन में, तो भरोसा आपका बार बार टूटा है, यानी आपका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है। साथ ही साथ आपकी लाइफ में मून रिचुअल्स भी हुए हैं, ऐसी क्रियाएँ हुई हैं आपकी लाइफ में, ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे कि आप एक लंबे टाइम तक स्टक रहे। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स, तो 3 ऑफ वैंड्स में आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ का। तो वेटिंग जोन कब आता है? जब तक आप मूवमेंट नहीं करते हो, चीज़ों का इंतज़ार करते रहते हो कि मेरे लिए ये चीज़ आएगी। तो कल मैंने एक मैसेज बताया था कि ईश्वर भी उसी इंसान की मदद करते हैं ना जो इंसान खुद की मदद करता है, यानी खुद के लिए कार्य करता है, तो ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं। आप बैठे बिठाए या सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा टाइम चेंज हो या मेरे लिए लाइफ चेंज हो या फिर ईश्वर खुद आए मेरे लिए चीज़ें करने, तो ईश्वर स्वयं कहते हैं कि जब तक आप खुद के लिए एक्शन ओरिएंटेड नहीं होते हो, कार्यों को करने के लिए तैयार नहीं होते हो, बदलाव करने के लिए तैयार नहीं होते हो, या फिर अपने लिए खड़े नहीं होते, अपने लिए आवाज़ नहीं उठाते हो, तब तक ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपने लिए आवाज़ उठाना शुरू करते हो तो ईश्वर भी आपके अंदर से आपको स्ट्रेंथ देने लग जाते हैं, ठीक है, यानी कि राइट वे देने लग जाते हैं। एंड जब आप ये चीज़ें और ज़्यादा होती हैं आपकी लाइफ में, जब आप पॉजिटिविटी में होते हो, ठीक है, नेगेटिविटी के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव के लिए बोल रही हूँ, तो पॉजिटिव वे में ये चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं एंड आप ग्रोथ की तरफ चलते चले जाते हो। अपने लाइफ में अपनी लाइफ की हर ब्लॉकेज को ख़त्म करते हुए जाते हो। आपके अंदर कोई ब्लॉकेज है, यानी आप स्ट्रेंथ में नहीं है, पावर में नहीं है, क्लियरिटी में नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, यानी कि मूवमेंट में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, एक्सप्लोर होने लग जाता है उन सभी चीज़ों का, यानी कि उन सभी चीज़ों का भी विस्तार होने लग जाता है आपकी लाइफ में। आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स एंड आप में जो कमियां आप उस पर कार्य करते हैं एंड अपने आप को एक स्टेबल इंसान बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लेसिंग्स आई है ना, ब्लेसिंग्स का मतलब जैसे बहुत लोग सिर्फ यही, मैं बार बार बोलती हूँ कि ब्लेसिंग्स का मतलब सिर्फ मनी नहीं होता है। एक स्टेबल इंसान ही उस मनी की वैल्यू बहुत अच्छे से समझ सकता है एंड उसको कैसे यूज़ करना है उस मनी का वो बहुत अच्छे से समझ सकता है। एक इनबैलेंस इंसान को मनी दे दिया जाए ना, एंड जिसको बहुत सारी नॉलेज भी नहीं है, बहुत कम नॉलेज है एंड बहुत सारा मनी दे दिया जाए ना, तो उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, उसको इतना ऐसा लगेगा कि मेरी जैसा कोई नहीं है, मेरे पास इतना मनी, यानी कि वो पैसा या मनी उसको क्या कर देगा, अहंकार से भर देगा। फिर अहंकार में आने के बाद इंसान क्या करता है, नेगेटिव चीज़ें करता है, क्योंकि अहंकार उसके अंदर नेगेटिविटी भरती चली जाती है, फिर उसका पतन शुरू हो जाता है। ओके, तो इसीलिए आपको स्टेबल, यदि आप डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है ना, तो आपको पूरा स्टेबल बनाया जाएगा, यानी कि हर एरिया में क्या किया जाएगा, बैलेंस। देन ये ब्लेसिंग्स होता है सारा, जो आप बैलेंस होते चले जाते हो। एक इंसान है जो उसकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, एंड वो दुखी होकर क्या हो गया, बैठ गया, बहुत रोना धोना शुरू कर दिया, अपने कार्यों को छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया। तो क्या हुआ, इनबैलेंस इंसान है, उसको समझ नहीं है कि मेरे ऐसे करने से मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती है। एंड यदि वहीं पे एक बैलेंस इंसान होगा ना, तो वो समझ जाएगा कि ये चीज़ें मुझे ज़रूर कुछ सिखानी आई हैं एंड इसके माध्यम से मैं कुछ ना कुछ सीखूंगा एंड ग्रोथ में रहूँगा एंड अपनी चीज़ों को छोड़ूंगा नहीं। जो मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ वो मैं रेगुलर बेसिस पे करता रहूँगा, एट अ टाइम करता रहूँगा एंड ये प्रॉब्लम जो भी होगा इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होगा, ईश्वर ज़रूर बताएंगे। वो बिलीव करके चलता है तो वो चीज़ें वहीं पर ख़त्म होती हैं, यानी कि उसको
रास्ता मिलता है एंड उस प्रॉब्लम से वो निकल भी पाता है, क्योंकि वो बैलेंस है, इसलिए वो समझ गया है। तो ईश्वर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक डिवाइन बीइंग को पूरी तरीके से बैलेंस फॉर्म में ला रहे हैं, उसके अंदर वो सारी चीज़ें भर रहे हैं जिस चीज़ में वो ब्लॉक्ड है, यानी कि जो जिस एरिया में वो ब्लॉक्ड है उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, उस ब्लॉकेज से निकाल रहे हैं एंड उसको क्लियरिटी दे रहे हैं, साथ ही साथ स्टेबल कर रहे हैं। तो दैट इज़ द बिग ब्लेसिंग्स फॉर यू। एक इंसान जब स्टेबल हो जाता है, नॉलेजेबल हो जाता है, स्ट्रेंथ में भर जाता है एंड अपने कार्यों को समझ जाता है, अपने महत्व को समझ जाता है, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या हो सकती है, आप समझ सकते हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ मनी होगा तो ही ब्लेसिंग्स है, नो। एक जैसा मैंने बोला ना, स्टेबल इंसान मनी को अच्छे से मैनेज कर सकता है, ओके। तो आपको उसी प्लेस पर ईश्वर ले जा रहे हैं एंड ब्लेसिंग्स हर तरीके की आपकी लाइफ में आ रही है। उससे पहले आपकी लाइफ में आपको बनाया जा रहा है ब्लेस्ड इंसान, ठीक है। तो आपकी लाइफ का हर एरिया ब्लेस्ड हो रहा है, ब्लॉकेज से आप आउट हो रहे हैं, मूवमेंट में आ रहे हैं, स्ट्रेंथ बढ़ रही है आपकी, आप विक्टोरियस फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। एंड आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में, आपको ये लाइफ में इंस्पिरेशंस आ रहे हैं, न्यू आइडियाज़, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, क्रिएटिविटी आ रही है, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में नए रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, लव आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें ब्लेसिंग्स ही आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण 2 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स को मैंने डिस्क्राइब किया था तो टेम्परेंस आया था, यानी कि बैलेंस को बैलेंस ही डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि यहाँ पे डबल वे में आपकी लाइफ में बैलेंस आ चुका है, ठीक है। एंड हर तरीके की नेगेटिविटी आपकी लाइफ से, बॉटम कार्ड 8 ऑफ कप्स दिखा रहा है, आउट हो चुकी है। एंड आज 8 भी हमारी 8 तारीख है, ठीक है। तो 8 की एनर्जीज यहाँ डबल वे में वर्क करी, यानी कि आपकी लाइफ में जस्टिस हो रहा है, ठीक है। यानी कि 8 नंबर शनिदेव का नंबर है, आज शनिवार भी आज है। एंड देखिए कार्ड्स भी आज निकल कर ऐसा ही आया है, यानी कि आपकी लाइफ में जस्टिस चल रहा है, यानी जस्टिस हो रहा है। तो जस्टिस कैसे होता है आप जानते हैं ना, मैं बताती हूँ बार बार कि आपको जब एक ब्लेस्ड इंसान बना देंगे ईश्वर ना, एंड आप समझ जाओगे अपने महत्व को एंड उस प्लेस को प्राप्त कर लोगे जो आपके लिए बना हुआ है, तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स वही होती है आपके लिए। एंड वहाँ तक हर किसी के लिए पहुँच पाना मुमकिन नहीं होता है, ठीक है। एंड डिवाइन बीइंग हर कोई नहीं, मतलब चूजन वन हर कोई नहीं होता है, ओके। तो आप इस जर्नीस में है तो यू आर रियली ब्लेस्ड बाय डिवाइन एंड आपकी लाइफ से हर नेगेटिव चीज़ आउट हो रही है, बाहर निकल रही है, ओके, निकल चुकी है आई मीन की। एंड आप एक बैलेंस फॉर्म में आ चुके हैं, विक्टोरियस हो चुके हैं, स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है आपकी एंड आप गाइडेंस के माध्यम से आगे बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे, ठीक है। तो ये एनर्जी से आपकी, एंड आज आपसे जितनी एनर्जीज मैच करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए 1-2 एंजल्स मैसेजेस की क्या आ रहा है आज के दिन का, ठीक है। तो देखिए मैं निकाल रही कार्ड्स आप लोगों के लिए। सबसे पहला है यू, तो ये ब्लेसिंग्स आपके लिए है, यानी कि यू, ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। यू बोला इसलिए बोला है, यहाँ पे यू लेटर आया है, तो यू से रिलेटेड आपके लिए जो भी मैसेज रेजोनेट करता है आपसे, जैसे भी ये कनेक्ट करता है आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको। आपके नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है या फिर आप से जिस प्रकार से कनेक्ट होता है आप देख लीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद है ग्रैटिट्यूड, तभी मैंने बोला ब्लेसिंग्स, ठीक है। यू ग्रैटिट्यूड, यानी कि आपको बोला जा रहा है ग्रैटिट्यूड अवश्य ही पे करें जिससे कि आपकी ब्लेसिंग्स डबल हो सके। डोंट गिव अप, तो आपको बोला जा रहा है डोंट गिव अप, हार कभी ना माने, चीज़ों को कभी ना छोड़ें किसी चीज़ के लिए, यानी कि हार मानकर बैठे नहीं, इसीलिए बोला जा रहा है डोंट गिव अप, ठीक है। एंड सेप्टेम्बर आया उसके बाद, यानी कि आपकी लाइफ में आप ये कैसे रेजनेट कर सकते हैं, यानी कि आपका बर्थ मंथ हो सकता है या फिर आपकी लाइफ में इस मंथ में कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिससे कि ये आपके लिए यादगार बना हो ये सितंबर मंथ, ठीक है। उसके बाद आया वाटर साइन, तो आप वाटर साइन हो सकते हैं, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस आपकी राशि हो सकती है, ठीक है। तो ये आज का मैसेजेस आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा एंड गाइडेंस अवश्य ध्यान दीजिएगा कि उसके माध्यम से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, क्या बदलाव आए, क्योंकि कोई ना कोई मैसेज जब आप तक पहुंचता है ना तो उसके माध्यम से आपके अंदर कोई ना कोई थोड़ी बहुत चेंजेस अवश्य ही आते हैं, ठीक है। तो मैसेजेस को अवश्य ध्यान दें, क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या गाइडेंस आ रहा है, ताकि आपकी लाइफ का जो मूवमेंट है या सही वे है आपके लिए आपके जीवन में आ सके एंड आप अपनी ग्रोथ को जल्द से जल्द पहचान सके, अपनी अबंडेंस को पहचान सके, अपनी खुशियों को पहचान सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ़ यू बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम एंड कीप स्माइलिंग, ऑल ऑफ़ यू टेक केयर।